वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सी-टेट जुलाई 2023 का जो है ईवीएस वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी और इस जो है सीरीज में आपका कंटेंट और आपका पेडागॉजी दोनों है। चलिए, आपका जो टारगेट है वो 30 में 30 है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोग को जो भी नई वीडियो मिलेगी उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आपको यहाँ बताना है कि स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर हेनरी ल्यूकेनहॉल, ऑप्शन बी सर हेनरी एंटोनियो, ऑप्शन सी सर हेनरी जॉनसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ बताना है कि स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसने यहाँ पे किया था। 4 ऑप्शन है, ल्यूकेनहॉल, हेनरी एंटोनियो जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट है। और आप लोग को पता है कि स्मोक जो है ये आपका किससे बनता है। स्मोक जो है आपका ये धुआं और कार्बन के कण से और धूल के कण से स्मोक बनता है। और एक आपका होता है कोहरा। कोहरा जो होता है ये आपका धूल कण और जल वाष्प से बनता है और ये दोनों जो है आपके लिए हानिकारक है। कोहरा जो है ये वनस्पति जगत के लिए घातक होता है और आपका जो स्मॉग होता है ये जंतु जगत के लिए घातक होता है। इसमें जो है सांस लेने में उनको कठिनाइयाँ होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते थे। आपको यहाँ बताना है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वहीदा अफरीदी, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन जो है आपका सी थर्ड ऑप्शन बैछेंद्री पाल और आपका ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। आपको यहाँ बताना है कि उस महिला का नाम बताइए जो वेट लिफ्टर है और उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। चलिए, इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो है 29 मेडल जीते थे और इनका जो है जन्म 1 जून 1975 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और इन्होंने 130 किलो जो है वज़न में वेट लिफ्टर के इन्होंने पदक जीता था और इन्होंने जो है 29 मेडल जीते हैं। उन 29 मेडल में 11 मेडल जो है इनका वो गोल्ड है और आपका 3 मेडल जो है ये सिल्वर है और उसके बाद आपका जो 15 मेडल है वो आपका ब्रॉन्ज है। और ये जो है आपका
पहली महिला बनी थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली, और जो इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था। और 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, और 1999 में ही इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने पदक जीते थे, या फिर इन्होंने कितने जो है वज़न का ये वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने कितने जो है गोल्ड जीते हैं, या इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर आपका जो सबसे मेन पॉइंट है, पहली महिला बनी है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली। और इनका जो वो है रहने, ये जो जन्मी हैं, ये आंध्र प्रदेश से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाले घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? आपको यहाँ बताना है कि मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। आपको यहाँ बताना है कि मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है ये है आपका इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। इनमें जो है नेपथिन्स जो है आपका मुख्य होता है, और यह एक ऐसा पौधा है जो ये छोटे छोटे कीटों, मेढक को, कीटों को ये जो है अपने उसमें फंसा लेता है। फंसाने के बाद अपना जो ढक्कन नुमा उसका होता है वो बंद कर देता है, और ये जो है लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर जो है पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जैसे ही कीड़े उसमें जाते हैं और वो ढक्कन बंद कर लेता है, और वो कीड़े उसमें जाके मर जाता है। और जो इस पौधे में जो है खुशबू आती है, जिससे जो मेढक या फिर छोटे कीट फतिंगे जो होते हैं आपके, वो उस खुशबू को लेने के लिए उसमें अंदर जाते हैं और वो ढक्कन बंद कर लेता है। और ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसाएं, सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला सा। आपको बताना है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले, यहाँ पे लक्षण दिया गया है आपका कि जो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शक्करखोरा, ऑप्शन बी वीवर पक्षी, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बसंत गौरी। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका मोर, पिकॉक। पिकॉक जो है आपका यहाँ राइट है, क्योंकि जो मोर का होता है उसके ऊपर ऐसे बना होता है, और ये जो है पूरा नीला ही नीला रहता है, ऐसे ऐसे उसका बना होता है, उसी को बताया है यहाँ पे। और मोर जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी है, और ऐसा एक जो देश है श्रीलंका, श्रीलंका का भी जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। और बसंत ऋतु एवं जो है बारिश के मौसम में ये नाचता है। और जो मोर होता है और एक मोरनी होती है,
मोरनी जो होती है मोर से कम सुंदर होती है, क्योंकि मोर जो होता है, फीमेल जो होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। आपको यहाँ बताना है कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन सा है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। ऑप्शन बी चिकनगुनिया, डेंगू, एड्स। ऑप्शन सी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ऑप्शन डी कोविड-19 और चिकनगुनिया, डेंगू। आपको यहाँ बताना है कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाला 3 रोगों का समूह कौन सा है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जो है ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। और आपका यहाँ पे विश्व मच्छर दिवस ये आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। आपको यहाँ बताना है कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह जिसमें आयरन जो है आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आंवला, सेब, कद्दू। ऑप्शन बी सेब, गुड़, खीरा। ऑप्शन सी आंवला, पालक, कद्दू। ऑप्शन डी आंवला, पालक, गुड़। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका आंवला। आंवला, पालक, गुड़ आपका यहाँ राइट है। ऑप्शन डी जो है 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि आयरन जो है आपका प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंवले में, पालक में और गुड़ में, तीनों में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो आंवला होता है इसमें जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है भी है, और पालक जो होता है इसमें आपका विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो है आपका शरीर की क्रिया में अहम भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। आपको यहाँ बताना है कि हमारे देश के नीचे दिए गए 2 राज्यों के लोगों का जो है ये खाना जो है भोजन सर्वप्रिय है। आपका जो भोजन है इडली वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। आपको यहाँ बताना है कि किस राज्य का ये जो है आपका भोजन है, आपका भोज्य पदार्थ है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेलंगाना, गुजरात। ऑप्शन बी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी गोवा, केरल। आपको बताना है कि आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे राइट है। ऑप्शन सी। और आपका गुजरात में जो है ढोकला खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कन्नौज का एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है।
यह जिला किस राज्य का भाग है? आपको यहाँ बताना है कि कन्नौज का एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। यह जो जिला है किस राज्य में है? आपको यहाँ बताना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है आपका कन्नौज एक जिला है। और यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं। आप लोग को मैं चारों राज्य का जो है कैपिटल बता दे रही हूँ। जैसे आपका जो पहला ऑप्शन है हरियाणा, हरियाणा का जो है आपका राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है यूटी है। आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। आपका ऑप्शन सी बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। इसका पुराना नाम आपका पाटलिपुत्र है। और आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो है राजधानी वो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, ऑप्शन सी बर्लिन, राजस्थान, ऑप्शन डी अबू धाबी, अफगानिस्तान। आपको यहाँ बताना है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। अफगानिस्तान, इंग्लैंड में पाए जाते हैं, या फिर उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, बर्लिन, राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी, अफगानिस्तान में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। आपको यहाँ बताना है ब्रॉन्ज के बारे में कि कौन सा कथन राइट है। ऑप्शन ए यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। यह एक यौगिक है। ऑप्शन सी यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। आपको यहाँ बताना है कि आपका जो है ऑप्शन कौन सा राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। तांबे को टीन से मिलाने पर जो बना होता है वो आपका कांसा तांबे से जो है अधिक कठोर होता है। मिश्र धातु वह धातु है जिसमें आपका यहाँ पे धातु के सब गुण होते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं या धातु और अधातु होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूप खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करती है। आपको यहाँ चुनना है कि कौन सा जो है यहाँ पे मिलान जो है सही नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेब मुरब्बा, ऑप्शन बी दूध पनीर,
ऑप्शन सी कच्चा आम अचार, ऑप्शन डी दाल पापड़। आपको यहाँ बताना है कि संरक्षण का सही ढंग प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मिल्क एवं चीज़, मतलब दूध और जो पनीर है आपका, ये खाद्य संरक्षण का जो है सही ढंग नहीं है, क्योंकि आप सेब का मुरब्बा बना के खाद्य को संरक्षण कर सकते हैं, और कच्चा आम का जो है आप अचार बनाते हैं, और दाल का जो है आप पापड़ बना के इसे संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप दूध से पनीर बना के आप संरक्षित नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। खाद्य के विक्षत होने के साथ उसका नष्ट होना, दुर्गंध आना, रंग जो है आपका वहाँ पे बिगड़ना सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? आपको यहाँ बताना है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े जो है तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लेह और लद्दाख। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर वो है आपका लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख में जो है आपका बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जो जानवरों के लिए रहने के लिए अलग स्थान होता है उन्हें बनाया जाता है उसे हम लेखा कहते हैं, और ये दोनों जो है लेह और लद्दाख में जो है बनते हैं। और यहाँ पे जो याक होता है उसकी बाल से बुनाई करके चंगपा लोगों के द्वारा पट्टियाँ बनाई जाती हैं, और इन्हें आपस में सिलकर जोड़ लेते हैं और रेबो नामक टेंट का निर्माण करते हैं। जो याक होता है उसकी जो है बाल से बुनाई करते हैं, और जो है आपका यहाँ पे चंगपा जनजाति है इसके द्वारा जो है पट्टियाँ बनाई जाती हैं, और इन पट्टियों को आपस में जोड़ जोड़ के सिल करके आपका रेबो नामक टेंट का निर्माण किया जाता है। आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेबो टेंट होता है वो जो आपका किससे बना होता है, तो आप लोग यहाँ जो है याक बता सकते हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है? आपको यहाँ बताना है कि छऊ जो डांस है आपका किस जो है यहाँ पे राज्य का है और लोक नृत्य है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मिजोरम। आपको यहाँ बताना है कि छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का जो है लोक नृत्य है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे छऊ जो है डांस किया जाता है। और आपका जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जो आपका जो है कथक डांस किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य। और आपका असम में जो है आपका सत्रिया जो ये एक फोक डांस है। और आपका यहाँ का जो स्थानीय होता है असम का वो बिहू डांस होता है। बिहू डांस जो है 3 प्रकार का होता है। और आपका जो है यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य जो है आपका 8 हैं। जैसे आपका तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम होता है, और आपका केरला में कथकली होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, उड़ीसा में उड़ीसी डांस होता है, मणिपुर में आपका मणिपुरी डांस होता है, और केरल में मोहिनी अट्टम होता है। और आपका यहाँ जो
उत्तर प्रदेश है इसमें कथक होता है और असम में सत्रिया डांस होता है। आप लोग ये जो है 8 डांस को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका मिलान के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कोई एक डांस दे देगा, आपका 4 ऑप्शन दे देगा कि किस राज्य का ये डांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में जो है आपका किस राज्यों के बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि कौन से राज्य में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ता और काली मिर्च उगते हैं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका केरल। केरल को जो है हम मसालों की रानी भी कहते हैं, केरल राज्य को। और केरल राज्य से ही यूरोप देश के जो थे यूरोपीय यात्री जो आते थे समुद्र के रास्ते से आते थे और केरल से जो काली मिर्च होता है उसे ले जाते थे, और ये लोग वहाँ पे जो है काली मिर्च का जो है आपका मांस में लगा के खाते थे, उसका लेप लगाते थे, आदि काम जो है करते थे, और इसे जो है ये व्यापार भी करते थे काली मिर्च का। और काली मिर्च को जो है ये लोग यवन प्रिय बोलते थे, काला सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को यहाँ बताना है कि क्या वो है, यहाँ पे डॉट डॉट है। आपका ऑप्शन जो है 4 है। ऑप्शन ए विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन डी अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के लिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ये आपका जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आपको यहाँ बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध जो है होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, ऑप्शन सी रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई जो है कठिन होनी चाहिए, ऑप्शन डी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे राइट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी 2005 है ये भी बताता है कि बच्चों को जो है पढ़ाना है उनकी बाहरी जीवन से उन्हें जोड़ के, न कि उन्हें किताबों में उलझाना है और उन्हें रटने के लिए परिभाषा के लिए तो ये बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। आपको यहाँ बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक का पठन, ऑप्शन बी शिक्षकों द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन सी कक्षा निदर्शन, ऑप्शन डी किस्से कहानियाँ। आपको यहाँ बताना है कि आपका जो है कौन सा आंसर राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी किस्से कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से एवं कहानियाँ हैं, जिससे बच्चों का जो है पढ़ने में मन लगता है और वो किस्से कहानियों के द्वारा खेल खेल में उन्हें जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। आपका यहाँ जो है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन डी अज्ञात से ज्ञात। आपको यहाँ बताना है कि सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन जो है अनुसरण करता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो राइट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका यहाँ पे जो है सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन जो है अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यहाँ पे आपका जो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, आपको यहाँ जो बताना है कि आपका कौन सा आंसर जो है यहाँ पे राइट है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये आपका राइट है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी आपका यहाँ राइट है। और आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी आपका राइट है। आपका यहाँ जो निगेटिव है वो है पर्यावरण, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है। जो यहाँ पे राइट है वो ऑप्शन आपका यहाँ गलत है, और जो आपका यहाँ पे गलत है वो आपका सही है ऑप्शन। चलिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी राइट है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है, ये आपका यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपको यह बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण
पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन सी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पे आपका पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ जो पहला ऑप्शन है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ये आपका ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ये भी आपका यहाँ राइट है। ऑप्शन सी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ये भी आपका यहाँ राइट है। और ये जो है आपका ऑप्शन डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आपका जो यहाँ पे है रॉन्ग ऑप्शन है। जो यहाँ रॉन्ग है वही आपका यहाँ राइट है, और जो राइट है यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा है, नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट है वो है आपका ऑप्शन डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आपका राइट है। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है, और आपका ये जो है सीरीज 20 क्वेश्चन का था। और यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन बने हुए थे ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे सी-टेट का, और इसमें आपका कंटेंट और पेडागॉजी दोनों मिक्स था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ पे आपको डेली जो है नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपके पास जो भी आपका स्टडी जो है रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।